आज हम नक्सलवाद के बारे में जानेंगे। क्या है नक्सलवाद? भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी नामक गांव से हुई। जी बिल्कुल सही कहा आपने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत की। लेकिन ये आंदोलन हुआ क्यों? कहा जाता है जमींदारों द्वारा छोटे किसानों के उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए सत्ता के खिलाफ शुरू इस सशस्त्र आंदोलन को नक्सलवाद का नाम दिया गया। आंदोलनकारी का मानना था कि भारतीय मजदूर और किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियां जिम्मेदार हैं। इस प्रकार हिंसा के माध्यम से किसानों को जमींदारों के शोषण से मुक्त करने की विचारधारा को नक्सलवाद कहा जाता है। नक्सलवाद आंदोलन को कभी-कभी माओवादी आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि ये चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ तुंग की विचारधारा से प्रेरणा करता था। इनका प्रसिद्ध कथन था कि सत्ता बंदूक की गोली से निकलती है। इनका मानना था कि परिवर्तन अथवा अपने हक हितों की रक्षा के लिए हथियार बंदूक का सहारा लेना जरूरी है। नक्सलवाद से प्रभावित राज्य। जी हाँ बिल्कुल, जानते हैं नक्सलवाद से प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं। भारत के 8 राज्य नक्सलवाद की समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसमें पहला राज्य छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। ये राज्य नक्सलवादियों से परेशान हैं। नक्सलवाद से प्रभावित इन क्षेत्र को लाल गलियारा भी कहा जाता है, यानी रेड कॉरिडोर, क्योंकि नक्सलवादियों के झंडे का रंग लाल है। लाल रंग खून का प्रतीक होता है। चलिए अब हम जानते हैं नक्सलवाद की प्रकृति किस प्रकार की है। जी बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। ये सत्य है कि प्रारंभ में नक्सलवाद को स्थानीय जनता का विश्वास एवं समर्थन प्राप्त था, किंतु धीरे धीरे ये विश्वास आधार खोता जा रहा है। इसके अलावा शुरुआत में नक्सलवादी नेता स्थानीय लोगों के हितों में कार्य करते थे, किंतु बाद में जब सरकारी नीतियों का लाभ लोगों तक पहुंचने लगा तो नक्सलवादियों ने आम जनता में भय स्थापित करने की रणनीति अपनाई। वर्तमान में नक्सलवादी यही रणनीति का अनुसरण कर रहे हैं। इसके अलावा कई सरकारी रिपोर्ट में विदेशी फंडिंग की बात भी सामने आई है। निश्चित ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए घातक है। अब हम जानेंगे क्या नक्सलवाद में कमी आई है। हाँ, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों का दायरा धीरे धीरे कम हो रहा है। सरकार द्वारा भी ठोस स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी प्रयासों का ही परिणाम है कि वर्ष 2008 में देश में 223 जिले नक्सलवाद से ग्रस्त थे, जिनकी संख्या वर्तमान में 2018 के अनुसार 126 जिले रह गई है। अब हम सरकारी प्रयास के बारे में जानेंगे। सरकार नक्सलवाद से निपटने के लिए बड़े नक्सलवादी नेताओं के खिलाफ कड़े कार्रवाई कर रही है। वहीं छोटे अपराध करने वाले नक्सलवादी को सरकार माफ कर रही है। इसके अलावा अगर कोई नक्सलवादी ने बड़े अपराध न किए हों, जैसे हत्या, अगर वो सरकार के समक्ष समर्पण कर देता है तो सरकार उसे पुनर्वास तथा उसे समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का अवसर देती है। इसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस, सैन्य बलों की तैनाती को बढ़ाया जा रहा है। वहीं इन क्षेत्रों में आम जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, कुशल विकास और रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि सरकारी तंत्र के प्रति विश्वास उत्पन्न किया जा सके। अब हम महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे। क्या सही है नक्सलवादियों की धारणा? नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण एवं दमन के विरुद्ध हुई थी, किंतु हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्वतंत्रता आंदोलन में विदेशी सत्ता के खिलाफ गांधी जी ने अहिंसा का व्यापक पैमाने पर सफल प्रयोग किया। ये सत्य है कि प्रारंभ में जमींदारों द्वारा किसानों का शोषण किया जाता था, किंतु वर्तमान में परिस्थितियां बदल गई हैं। भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समान रूप से अधिकार प्राप्त हैं। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।